तो इस बार रोसड़ा विधानसभा में किस पार्टी की लहर चल रही है? इस बार तो लहर मोदी के लेकर समझिए जो यहाँ रोसड़ा में भी मोदी का जो है सो मोदी की वजह से है चलने वाला है। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन मोदी की तरफ से जो है एनडीए की सरकार बनेगी। वीरेंद्र पासवान का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? कामकाज वैसे तो उनका काम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको लोग नहीं देखता है मोदी सरकार को। अगर आज यहाँ बिहार में ऊपर और दिल्ली में एनडीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार नहीं रहेगी तो काम अच्छा से नहीं हो सकेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर ऊपर मोदी का सरकार है वो सब कुछ से अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ इंडिया बिहार में भी एनडीए की सरकार बनना चाहिए। बिहार में? हाँ, चाहे कोई भी हो, वीरेंद्र पासवान हो या कोई भी हो, एनडीए से जो भी होगा उसको हम वोट देंगे। हालांकि वीरेंद्र पासवान उतना लायक है नहीं। इस बार बीके रवि हैं उसके अगेंस्ट में। जो भी हो न, उनको बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानते हैं अगले साल पंचवर्षीय में था यही। वीरेंद्र वो हाँ, पासवान। वीरेंद्र पासवान, क्योंकि काम वो कर नहीं पाए यहाँ पर। इस बार बीजेपी अभी तक ये नहीं ओपनली कहा कि नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे। तो अगर चुनाव जीत जाते हैं एनडीए तो सीएम फिर कौन होगा? सीएम व्यस्त होना चाहिए नीतीश जी को, क्योंकि वो बहुत जानकारी नेता है, बहुत पुराने नेता है और नया अगर आता है कुछ दिन उसको समझने में ही लग जाएगा। ये तो समझा बुझा हुआ है, इसको देखा हुआ है, बिहार आज 20 वर्ष से रह रहा है। तो अब जो है सो अंतिम समय है, वो भी यह चाहता है अपना जब तक मतलब इस 5 वर्ष में अगर मुख्यमंत्री रहे तो अपना नाम करके चले जाए, वैसा काम करना चाहता है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए। तो 25 से 30 तेजस्वी या नीतीश? नीतीश होना चाहिए, नीतीश तेजस्वी क्या होगा, वो सब छोड़ा वाला क्या करेगा? तेजस्वी का कोई वोट नहीं नहीं। ये बोलता है बहुत, करने वाला है तो कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जो कांग्रेस का जो है सो ये राहुल गांधी बोल दिया खटाखट मिलेगा 10-12 हजार रुपया से, अब एक पैसा भी नहीं मिला किसी को। तो बोलता है बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है, करेगा कैसे? केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों अगर एक जगह नहीं रहेगा तो कुछ काम बन नहीं सकेगा। इसलिए ऊपर नीचा दोनों होना चाहिए। हम लोग तो बहुत दिन से रहते हैं, राजनीति देख रही है ये क्या किस तरह चलता है। उस उम्र में आई है तो बहुत सब समझे हैं क्या सब होता है। लालू जी का कैसा राज था? लालू जी का राज तो लोग कान पर हाथ देता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपहरण और लूटपाट जितना होता था तो उस समय में हम लोग घर से जब निकलते थे ना तो रास्ते में ही डर होता है, कोई अगर आदमी मिल जाता था तो समझते थे कि आज हमको मन लुट गए, अकेला चलना हमको मुश्किल था। वही राज है अभी जो हम लोग 12 बजे रात में कहीं भी रिश्तेदारी में रहते हैं, चले जाते हैं तो कोई भी है सो मतलब डर का माहौल नहीं रहता है। पर आरजेडी वाले कहते हैं कि हमने गरीबों को बोलने का हक दिया। क्या बोलने का हो, हक जो है सो तो बना अपने आप जो है सो आता है। अगर सरकार के ये आज रोड बन गया है तो लोग दिल्ली से पंजाब जहाँ भी हो चला जाता है, जैसे गांव घर में कहीं जाता है। जो अभी जो है सो समझौता समझते हैं वो समझ उससे भी ज़्यादा समझने लगा है लोग। अब उतना बुद्धू नहीं है जनता। नीतीश कुमार लगातार चुनावी साल में बहुत 2-4 योजनाएँ लागू की है, जैसे कि आपका 125 यूनिट बिजली फ्री और वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 किया। फिर उसके बाद महिलाओं को 10,000 का दिया ऋण जो कि रोज़गार कर सकें। उसके बाद बिहार में नौकरी में डोमिसाइल नीति को भी लागू किया, खासकर शिक्षक वर्ग में जो भी भर्ती होते हैं। तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लड़का पढ़ेगा वो पास करेगा, उसको नौकरी मिलेगा ही, हम जानते हैं। पहले जो है सो पास करता था कोई गरीब का लड़का, लेकिन उस समय में नौकरी मिलता जब कांग्रेस का राज था तो उतना घूस देना पड़ता था और बड़े आदमी पूंजीपति वाला घूस दे पाता था, गरीब का कोई वैल्यू नहीं था। अब जो है सो जो भी गरीब का लड़का अगर नंबर से पास करता है, उसका क्वालिफिकेशन अच्छा रहता है तो अपने आप नौकरी मिलता है। जिस तरह मेरे गाँव में 1-2 नौकरी भी कोई भी नहीं था। एक तो मेरा मात्र एक साफ़ी साफ़ी था जो कि वो नौकरी वो भी फ़ोर्स में था। अभी तक 25-30 आदमी हमारे गाँव में नौकरी पकड़ लिया, जिसके पास एक भी पैसा देने घूस देने लायक नहीं है। अभी लोग से नौकरी में पैसा ले रहा है अच्छे से और काम कर रहा है। तो अपनी योग्यता होना चाहिए विद्यार्थी को पढ़ने का। योग्यता होगा नहीं और कहेगा हम नौकरी नहीं मिलता है, हमको रोज़गार नहीं मिलता है। रोज़गार दिया है आजकल जनानी को जो 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया 5 दिन 10 दिन में खा जाएगा। और 10,000 को कोई सामान खरीद कर उसको बेचेगा तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, 10,000 कायम का कायम रहेगा और रुपया भी जो है सो उसको माने बना रहेगा, आमदनी होता रहेगा। तो सरकार क्या करेगा? सरकार किसी को जो है सो मुँह में खिला तो नहीं देगा।
तो अपने काम से हाथ से खाएगा। तो सरकार तो योजना देता है बहुत। आज वृद्धा पर बहुत खुशी की बात है, कि हम लोग भी वृद्ध हैं और बुद्ध जो भी है, 400 रुपया मिलता था, लेकिन आज 100-1100 रुपया मिलता है। तो हो न हो एक समय में ऐसा होता होगा कि हम भी जो है उससे जी सकते हैं। कोई परिवार हमको नहीं दिखेगा, बाल-बच्चा भी नहीं दिखेगा, 1100 रुपया से भी हम कुछ काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम किया वृद्धा पेंशन के लिए। तो लगातार यहाँ से बीजेपी गढ़ में हम चुनावी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बीजेपी को बढ़त है यहाँ से रोसड़ा विधानसभा से वीरेंद्र पासवान को। यहाँ का लोगों का कहना है कि हम एनडीए सरकार के शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं, लोकल नेताओं को हम लोग नहीं। लोकल नेताओं से ये लोग नाखुश भी हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व एनडीए सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार है, इनके कामकाज से ये लोग बहुत खुश हैं और इस बार इन लोगों का कहना है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार बिहार का हो सरकार।